So we are here with second video of our periodic properties, जिसमें आज हमें पढ़ना है रेडियस के टाइप्स। तो हम आज देखने वाले हैं कोवैलेंट रेडियस, वंडर वॉल रेडियस और एटॉमिक रेडियस। सो वेरी फर्स्ट हम देखेंगे कोवैलेंट रेडियस। ये जो कोवैलेंट रेडियस होती है ना, आपको नाम से ही ध्यान में आया होगा कि इसमें कुछ कोवैलेंट बॉन्ड का इशू है। अभी जब भी एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड शेयर करके, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है, तब हम उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अभी जैसे ये मैंने कोई ए एलिमेंट लिया, यहाँ पे मैंने कोई बी एलिमेंट लिया। अभी इन दोनों के न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर मैं हाफ कर दूँ तो इसे हम कह पाएंगे कोवैलेंट रेडियस। दैट इज सिंपली वी कैन से दैट हाफ द न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स that is generally applied to covalent compound. This point to be mentioned that covalent compound में दो identical elements का जब bond बनता है तब उसके internuclear distance का half करना, that is covalent radius. तो यहाँ पर हमने ऐसी डायग्राम बनाई और ये internuclear distance है A और A डैश। अगर मैंने इसे लिखा ऐसा तो a प्लस ए डैश डिवाइडेड बाई 2, दैट इज अवर कोवैलेंट रेडियस। सो नाउ कम टूवर्ड्स वंडर वॉल्स रेडियस। अभी ये वंडर वॉल्स रेडियस क्या होता है? तो जब भी हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम। अभी ये क्या चीज़ है? अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, दैट इज BHC। इसका नाम आपने सुना होगा, इसे कहते हैं बेंजील हेक्सा क्लोराइड। अभी ये जो बेंजील हेक्सा क्लोराइड है ना, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब भी हम बेंजीन निकालते हैं तो इसके 6 कार्बन के पास में हाइड्रोजन होता है। These all 6 हाइड्रोजन गेट रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BHC। तो अभी हम पढ़ रहे थे वंडर वॉल्स रेडियस। ये एग्जाम्पल लेके आपको वंडर वॉल्स रेडियस इसलिए समझ आएगी क्योंकि ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुटेबल है। अभी यहाँ पर क्या कहा है कि जो एडजेसेंट एलिमेंट होता है बट एक्चुअली दिस शुड नॉट बी बॉन्डेड। अभी ये दोनों क्लोरीन आप देख रहे हो, इनमें कोई डायरेक्ट बॉन्ड है? नहीं है। तो ये दोनों एडजेसेंट एलिमेंट बट दे शुड नॉट बी डायरेक्ट बॉन्डेड, वो अपने एक दूसरे के नेबर्स है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज वंडर वॉल रेडियस। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है इसे वंडर वॉल्स रेडियस कहते हैं। आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम। ये दोनों नेबरिंग एटम है बट दीज बोथ आर नॉन बॉन्डेड। ऐसे जब भी हम रेडियस देखेंगे तो ये हमारी होती है वंडर वॉल रेडियस। हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल। तो ये हमारी हो गई वंडर वॉल रेडियस। एंड द थर्ड वन इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। जो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस है इसे हमने हमारे जूनियर क्लास में बहुत बार देखा हुआ है। तो ये जो रेडियस होती है ना, ये तीनों रेडियस में से वन ऑफ द सिंपलेस्ट रेडियस मुझे लगती है। कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है जो सेंटर में बड़ी शान से बैठता है, और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका और इसका डिस्टेंस, ये हो गया एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्यों बोलेंगे? अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है तो जो बेसिक एलिमेंट होगा उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, तो तब जो रेडियस होगी उसे आयनिक रेडियस कहते हैं। तो दोनों का जो डेफिनेशन है वही है कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारी हो गई एटॉमिक और आयनिक रेडियस। अभी जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल बताया था, आपको थोड़ा अगर याद होगा तो हमने देखा था कि लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं और राइट साइड के जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो वैसे ही दिस वाज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी वाज वन ऑफ द ट्रेंड। तो अभी हमने जब एटॉमिक और आयनिक रेडियस पढ़ा है तो इसमें भी हम ट्रेंड कैसे वैरी होता है ये देखेंगे। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। सिर्फ एटॉमिक नंबर ही नहीं बढ़ेगा, तो उस शेल में, जो पर्टिकुलर शेल है वो शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा। जैसे अभी हमने देखा लिथियम,
बेरिलियम, बोरॉन, इन सभी में हम देखें तो सेम शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में। ऐसे करते करते एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सट्रीम राइट में जाते समय हमारी जो एटॉमिक रेडियस है वो स्मॉल हो जाती है। अभी ये स्मॉल क्यों होती है? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम राइट साइड की बात चल रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी पॉजिटिव चार्ज के पास जाने का बढ़ जाता है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज उसको उतने फोर्स से अट्रैक्ट करता है। तो उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो साइज़ है वो साइज़ कम हो जाता है। मतलब जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड में जाते हैं राइट साइड में जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हमें साइज़ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग मिलता है, ओनली ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस। अभी इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा है कि हमने देखा था यहाँ पे लास्ट में 18 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। ये जो 18 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं ना, ये कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। इसको किसी को इलेक्ट्रॉन देने की भी ज़रूरत नहीं है, इसे किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड है तो ये स्टेबल है। तो स्टेबल रहने की वजह से इनकी एटॉमिक रेडियस जो 17 है वो 17 से थोड़ी सी ज़्यादा हाई होती है। ज़्यादा डिफरेंस तो हम नहीं बोल सकते, बट स्टिल ये 18 वाली जो है वो थोड़ी सी हाई है। मतलब जो हमारा ट्रेंड चल रहा था इसको ये 18 वाले ने डिस्टर्ब कर दिया। तो ये पीरियोडिक वेरिएशन जो हमने देखा, ये हमने लेफ़्ट टू राइट देखा। अभी टॉप टू बॉटम भी हमें देखना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे हमारी एटॉमिक रेडियस जो है वो कम कम हो रही थी। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली है कि जैसे हमने 18 ग्रुप एलिमेंट देखा, ये कम्प्लीटली फिल्ड था। ये कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से उसका थोड़ा सा एटॉमिक रेडियस ये बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड तो हुआ है, बट स्टिल उसका रेडियस बढ़ गया। तो उसी तरह से यहाँ पे हमें जो जो हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड एलिमेंट्स दिखते हैं, ये सभी एलिमेंट्स में ये चीज़ आती है कि जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है उसको वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करके उसकी जो एटॉमिक या आयनिक रेडियस है वो कम होने की जगह बढ़ जाती है। तो अभी ये हमने देखा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अभी हम देखेंगे ग्रुप में टॉप टू बॉटम ये एटॉमिक रेडियस क्या वेरिएशन दिखाती है। तो अभी जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक या आयनिक रेडियस ये बढ़ जाती है। हमारी जो रेडियस है ये हम बढ़ते हुए देखते हैं। इसका एक रीज़न ऐसा है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं वैसे वैसे एक नई शेल उसमें ऐड होती है। नई शेल ऐड होने की वजह से क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है। जैसे हम देखें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन सभी में क्या हो रहा है, एक एक शेल इंक्रीज़ हो रही है। तो अभी आप देखोगे कि एक शेल इंक्रीज़ होने की वजह से उसका साइज़ तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगा ही। मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द लास्ट शेल इज इंक्रीजिंग। देयरफॉर व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप हमें ऐसा दिखेगा कि जो साइज़ है वो बढ़ रहा है। लेकिन इसमें एक और छोटा सा ट्विस्ट है। अभी हमने पहले कहा था कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अभी डाउन द ग्रुप भी तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ होने ही वाला है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से इसमें भी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ने वाला है। तो फिर अभी पॉजिटिव चार्ज का और इलेक्ट्रॉन का क्यों अट्रैक्शन नहीं हो रहा है? हाँ, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट होता है। लेकिन जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये डोमिनेट कर जाता है। और ओवरऑल हम ये कहते हैं कि जो हमारा साइज़ है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है। जो न्यूक्लियस है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि उसमें एक नई शेल ऐड हो रही है टॉप टू बॉटम। देयरफॉर वी सेज दैट टॉप टू बॉटम आवर एटॉमिक और आयनिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो अभी हम एक लास्ट रेडियस देख लेते हैं, दैट इज मेटालिक रेडियस। ये मेटालिक रेडियस भी थोड़ी बहुत सिमिलर सी ही है। तो मेटालिक रेडियस में अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज नथिंग बट द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ एडजेसेंट मेटल एटम
इन मेटालिक क्लोज्ड पैक क्रिस्टल लैटिस। जो मेटल होते हैं ना, इनका एक ऐसा क्रिस्टल लैटिस होता है। अब ये क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो बहुत सारे मेटल्स जो है वो एक दूसरे के आजू बाजू में क्लोजली पैक होकर एक स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये 12 है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर चीज़ क्या होती है आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। जस्ट आप अभी ध्यान में रखें कि कोई भी मेटल का अगर हम क्लोज पैक स्ट्रक्चर देखें, उसका क्रिस्टल लैटिस देखें जिसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, तो इसमें क्या है, ये रेडियस मतलब 2 एडजेसेंट न्यूक्लियाई जो होंगे ना मेटल के, इसके डिस्टेंस का हाफ, दैट इज मेटालिक रेडियस। ये आपको थोड़ा कोवैलेंट रेडियस के जैसा नहीं लग रहा है? यस, वो एक्चुअली वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड की जगह पे हमने उसका मेटालिक स्ट्रक्चर देखा है जो क्लोजली पैक्ड है। तो अभी हमने जो पूरा रेडियस का देखा है, इन रेडियस में थोड़ा सा मैं रिलेट अगर कर दूँ तो लास्ट में आप ये चीज़ अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन कर लेना कि मेटालिक रेडियस जो होता है वो वंडरवॉल रेडियस से छोटा होता है और मेटालिक रेडियस जो होता है वो कोवैलेंट रेडियस से बड़ा होता है। जनरली अगर हमने सिमिलर से एलिमेंट्स लिए और थोड़ा सा रिलेट करने का देखा तो ये मेटालिक रेडियस जो है वो वंडरवॉल रेडियस से हमें छोटा पाया जाता है और मेटालिक रेडियस कोवैलेंट रेडियस से बड़ा पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आने वाले लेक्चर में हम और कोई नए प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, और साथ साथ और कुछ नई बातें सीखेंगे। इन सभी चीज़ों को आप थोड़ा सा लाइटली स्टोरी के जैसे लो और हल्के फुल्के में हंसते खेलते सीखोगे तो आपको बिल्कुल हार्ड नहीं जाएगा। ऑल द केमिस्ट्री इज़ समवॉट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।